विरोध प्रदर्शन की आग में जल रहा ईरान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। तेहरान में IRGC के बासित बेस पर हमला। ये देखिए हैंड्स अप फर्स्ट ऑन TV9। ईरान में 25 दिनों से हिंसक प्रदर्शन जारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये विजुअल देखिए। मशहद में बासित फोर्स के बैरक पर हमला हुआ है। ये देखिए, ओहो, आगे विजुअल देखिएगा, पूरी इमारत को आग के हवाले कर दिया गया। ये देखिए जरा, प्रदर्शनकारियों ने वीडियो जारी कर दिया। ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, तेहरान में और हिंसक हुआ प्रदर्शन। ब्रेकिंग और शॉट, उपद्रवियों ने इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में आग लगा दी है। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, विजुअल देखिए, विजुअल। ये देखिए अनिल, अब तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। भ्रष्टाचार घोटालों में शामिल कंपनी पर हमला हुआ है। भड़का लोगों का गुस्सा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। खamenei सरकार के खिलाफ सड़कों पर लोग। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, फायरिंग के बावजूद हटने को तैयार नहीं है। ये देखिए, ये देखिए लेटेस्ट, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लेंगे, पहली दो ब्रेकिंग और शॉट लेंगे और 3 विंडो लेंगे। एम आई क्लियर PCR? आइए, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट, पहली दो ब्रेकिंग और शॉट और 3 विंडो। आइए जरा इसके की ग्राफिक्स दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में नॉनस्टॉप प्रदर्शन चल रहा है। पिछले 25 दिनों से ईरान के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन जारी है। पीछे क्या होगा ये देखिए जरा। तेहरान, मशहद, इस्फहान, करज में सबसे ज्यादा हिंसा देखी गई है। IRGC के बासित बेस पर प्रदर्शनकारियों के टारगेट पर है। IRGC सुरक्षा कर्मियों की फायरिंग से और लोग भड़क गए। मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए मेरे साथ, मेरे खास मेहमान अनुज माथुर सर मौजूद है। अनुज सर, दिस इज रियली एपिक। ईरान में 2019-2022 प्रदर्शन कई बार हुए, लेकिन ये हालात कभी नहीं बने हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है ये प्रदर्शन में इतना दम है कि ये वहां पर सत्ता परिवर्तन ला सकता है? निशांत, देखिए, ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं इसमें निश्चित रूप से ये बात कई दफा कही जा चुकी है, निश्चित रूप से कुछ लोग और शामिल हैं ईरान के लोगों के अलावा। और ये जो जिस प्रकार के आप मिडिल ईस्ट के जितने भी एक्टिविटीज आपको होती हुई नजर आ रही हैं, और जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस जाने से पहले दिया था कि ईरान को हम बिल्कुल तबाह कर देंगे, वो तमाम चीजों को अगर सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो ये सब एक सोची समझी साजिश मुझे नजर आ रही है कि वो एक तरीका, बहाना ढूंढ रहे हैं जिससे कि वो ईरान के ऊपर हमला कर सकें। ईरान के कोई 30 ऑयल कहा जाता है कि ईरान की जो बिजनेस कम्युनिटी है, खासकर तेहरान में जो बाजार का इलाका है, अगर वो प्रदर्शन में आ जाए तो फिर सत्ता परिवर्तन करके ही दम लेता है। कहते हैं कि आखिरी बार उन्होंने प्रदर्शन खamenei को लाने के लिए किया था। हाँ, 1970 वही बात हो रही है कि जब वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो प्रदर्शन के पीछे कोई और उसको प्रदर्शन करवाया जा रहा है ताकि वहां पर सत्ता परिवर्तन किया जा सके। देखिए, वहां पर हालात जो हैं बहुत ज्यादा हाथ से बाहर निकल रहे हैं और उसमें फ्यूलिंग की जा रही है। डायरेक्टली मैं नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन अमेरिका वैलिड पॉइंट। आपने बिल्कुल ठीक कहा है सर। आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपके पास अनुज सर अब एक बड़ी खबर लेके आ रहा हूं। कैंप 4 पर आइए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं एक बार फिर से पुल आउट होगा सतपाल जी, मैं आपको फिर से इस मैप पर लेके जा रहा हूं। जरा ध्यान से देखिए, ईरान और ईरान के आसपास ये हैं अमेरिका के बेसिस। थोड़ा स्मूथली और यहां का स्पेस किल करिए। टिकर पे प्लीज जरा हमारी ब्रेकिंग ऑन रखिएगा। ये देखिए, इराक का बेस जो है वो खाली कर दिया गया है। इराक का बेस खाली कर दिया गया है। थोड़ा और जूम इन हो सकता है। ये देखिए, लेकिन चिंताजनक बात क्या है, ये सारे इलाकों में अमेरिका के वॉरशिप्स आसपास आने वाले हैं और यहां पर ये पूरे जो स्काइज हैं, यहां पर अमेरिका ने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। कैंप 4 पे मेरे बगल में जूम इन करते हुए इस वक्त की पहली बड़ी खबर, अमेरिकी तैयारियों के बीच हाई अलर्ट पर ईरान की सेना। ब्रेक करिए, आज की सबसे बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरानी सैन्य कमांडरों की छुट्टियां रद्द, अगले 48 घंटे के अंदर ड्यूटी में वापसी के आदेश, सैन्य ऑपरेशन की तैयारी के निर्देश। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, सैन्य मूवमेंट पर ईरानी ऑब्जर्वर की रिपोर्ट, सिर्फ ब्रेकिंग है ये, नो शॉट्स। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर,
बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। फारस की खाड़ी में हाई अलर्ट पर IRGC। आइए जरा इस वक्त की एक और बड़ी खबर, खाड़ी में ईरान के सर्विलांस ड्रोन एक्टिव हो गए हैं, लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं ईरान के सैन्य विमान। अमेरिकी सैन्य मूवमेंट पर ईरान की नजर। फिर से ब्रेकिंग दिखाइए फुल स्क्रीन, और ये दोनों ब्रेकिंग दिखाइएगा विदाउट शॉट। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग विदाउट शॉट, ये देखिए। और अब ये ध्यान से देखते रहिएगा, इस वक्त ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन आप जरा कैम 4 पर आइए। आज की सबसे सेंसेशनल न्यूज, ईरान ने कैसे मिसाइल का टेस्ट किया है, फिर से पुल आउट करेंगे। सतपाल जी कैमरा पर है, उनको परेशान करेंगे कि अब ईरान अपने मिसाइल से अमेरिका के किसी भी बेस, यहां तक कि अमेरिका तक को टारगेट कर सकता है। और यह एग्जैजुरेशन नहीं है, टिकर पे ब्रेकिंग ऑन रखिए, यह एग्जैजुरेशन नहीं है। आज की सबसे बड़ी खबर जो आपके सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, ईरान ने तैयार की अमेरिका तक हमला करने वाली मिसाइल। ब्रेक करिए, 10,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल का टेस्ट रूस की मदद से ईरान ने तैयार की है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ब्रेकिंग और शॉट, ब्रेकिंग और शॉट। की ओर लॉन्च की गई ईरान की ICBM, न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है मिसाइल। ईरानी विश्लेषक प्रोफेसर मेहदी सैफ तबरीजी का दावा, यह बहुत बड़ी खबर है। वीडियो की पर आइए, आज की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका तक हमला करेगा ईरान, यह इस वक्त की बड़ी खबर। बगल में विजुअल देखते रहिएगा, यह देखिए जरा, ईरान की सबसे घातक मिसाइल के टारगेट पर अमेरिका। 10,000 किलोमीटर तक हमला करने वाली मिसाइल तैयार की गई है, वॉशिंगटन तक हमला करने में सक्षम है मिसाइल, ईरान के पास है। कहा यह जा रहा है ये रशियन मिसाइल दी गई है। ईरान की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण सफल है। रूस की मदद से स्पेस लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी पर मिसाइल तैयार की गई है। 1.5 टन तक वॉरहेड ले जाने वाली खुर्रमशहर मिसाइल भी तैनात कर दी गई है। फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल भी साइलों में तैनात है। वेल डन टीम, 4 बजे की जो हमारी टीम है उन्होंने बहुत डिटेलिंग के साथ रखा है। यहां पर ईरान के जो सैनिकों की छुट्टी रद्द की है वो वाली खबर दिखाइए। सीधे चलिए अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, क्या ट्रंप क्या कर रहे हैं पीसीआर? अनुज सर, क्या ट्रंप के लिए इतना इजी होगा वेनेजुएला जितना इस चीज को अटैक करना? ईरान इज वेरी पावरफुल। बिल्कुल निशांत, कोई इसमें संदेह नहीं है। ईरान वेनेजुएला नहीं है, ईरान एक पावरफुल होने के। सर आपको एक अंदर की खबर बताता हूं, बड़ी बात है, अंदर की खबर बता रहा हूं सर, आप ध्यान से सुनिएगा, अपने दर्शकों को भी बता रहा हूं। एक बहुत बड़े एम्बेसडर है, उन्होंने एड्रेस किया और उन्होंने कहा अगर चाइना के एनवॉय वेनेजुएला जाते हैं और तब वेनेजुएला पे हमला होता है तो कहीं चाइना नहीं तो मादुरो की लोकेशन नहीं दे दी थी। ये एक बहुत बड़ा शक था, लेकिन अब अमेरिका ढूंढ रहा है ओपन सोर्स इंटेल में कि क्यूबा में डेल्सी रॉड्रिगेज जैसा कोई मिल जाए जिससे सेटिंग हो जाए, जिससे वहां पर सत्ता परिवर्तन हो जाए। सर ईरान में भी क्या कोई ऐसा ढूंढा जा रहा है? क्योंकि ये मिसाइलें खाली नहीं जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन मैं एक बार फिर बता रहा हूं, ईरान वेनेजुएला नहीं है, ना ईरान क्यूबा है। ईरान एक बहुत पुरानी सभ्यता, ये बहुत बड़ी बात आपको समझने की जरूरत है, लोगों को सभ्यता है और उनका अपना एक बहुत जबरदस्त शक्तिशाली उनकी आर्मी है, जो उदाहरण उन्होंने 12 जून के हमलों के बाद पेश कर दिया था। और उसके बाद मुझे लगता है अमेरिका को वहां से लौटना पड़ा अपने उनको। तो ये बात समझने की है, इनके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से कंसंट्रेट कर रहे हैं मिडिल ईस्ट पर। और शायद यही एक वजह है कि उनका थोड़ा सा बैक ट्रैक उन्होंने किया है ग्रीनलैंड के इशू पर फॉर द टाइम बीइंग, मुझे लगता है। लेकिन अब पूरी तरह से तैयारी करके डोनाल्ड ट्रंप प्रयास कर रहे हैं कि उनको धमकाया जाए। ये स्ट्रेटेजिक मनूवर्स हैं और उनको उम्मीद है कि वहां से कोई उनको इस तरह की लीड मिल सकती है, इस तरह का व्यक्ति मिल सकता है जो कि वहां की लीडरशिप को चेंज करने में। सर आप मेरे साथ बने रहिए, आप जो बता रहे हैं अनुज सर, और देखिए मैं इसीलिए सैल्यूट करता हूं हमारे इन मेहमानों को। अनुज सर इस वक्त फ्लोरिडा में हैं, अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं,
और वहां से हमें बता रहे हैं ऐसा पर्सपेक्टिव जो एब्सोल्युटली न्यूट्रल है। अनुज सर, सैल्यूट तो बहुत बार कह चुका हूं, आई से आई लव यू सर, थैंक यू वेरी मच, बी विद मी सर।